बुद्ध, नानक, रामकृष्ण परमहंस, रमना महर्षि, इन लोगों ने कितना काम किया, स्वामी विवेकानंद, मानवता के उत्थान के लिए। बट इनके ऊपर कोई कर्म नहीं बना। ये बाद में सुंदर कर्म करके कोई राजा बन के नहीं पैदा हुए, क्योंकि ये मोक्ष में प्रवेश कर गए। प्रणाम गुरुदेव। रश्मि जी की तरफ से ये प्रश्न आया है और इनका प्रश्न है कि गुरुदेव, कार्मिक अकाउंट को कैसे तोड़ा जाए? क्या कार्मिक अकाउंट दोहराता भी है? इस तरह की बहुत सारी विचार, थॉट्स आजकल चल रहे हैं कार्मिक अकाउंट्स को लेके, इन शब्दों को लेके, कार्मिक जैसे शब्दों को लेके। थोड़ा सा इसको समझ लो। आप इस झंझट में मत पड़ो कि कार्मिक अकाउंट को तोड़ना कैसे है, काटना कैसे। इस झंझट में पड़ो मत आप, क्योंकि ये बड़ा उलझा देगा। ये बहुत साधकों को मैंने देखा, बहुत उलझा दिया है इस तरह का झंझट। उसमें मत पड़ो। जो चीज़ पकड़ने योग्य है वो ये है, जो आपने पूछा कि क्या कार्मिक रिपीट करते हैं डेट, या कार्मिक अकाउंट्स रिपीट करते हैं। अंडरस्टैंड दिस, जो रिपीट करता है वो आपका संस्कार और आपकी कंडीशनड पैटर्न रिपीट करता है। अभी पीछे मैंने बात की थी चित्त की। आपने कुछ अनुभव किए, कुछ कृत्य किए, उन कृत्य का, उन कर्मों का इंप्रेशन आपके चित्त पे पड़ गया, सुखद भी दुखद भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब जो पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ गया, आप उसकी तरफ भागोगे ज्यादा, आप उसको रिपीट करने की कोशिश करोगे, और जो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ गया, आप उससे दूर भागने की कोशिश करोगे। करेक्ट? और इस लूप में फंसा रहेगा आदमी, इस लूप में फंसा रहेगा। प्रश्न ये नहीं है कि मैं कार्मिक अकाउंट को शून्य कैसे करूं, प्रश्न ये है ही नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको उस गणित का कुछ पता नहीं है। या तो ईश्वर आपको दे देते, पैदा होते ही एक आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट मिल जाती कि भाई ये 500 कार्मिक डेट पड़े हैं, इस जीवन में कंप्लीट कर लो। ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया हमें, ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया। तो इस झंझट में कैसे पड़े हम, कैसे मालूम? साधक के लिए क्या अनिवार्य है? कर्म के रूल को समझ लेना अनिवार्य है। और कर्म का रूल क्या है, ये मैंने कई सत्संग में बोला, बट इंपॉर्टेंट है, फिर से दोहराता हूं। कर्म का रूल क्या है? जो भी कर्म आप करते हो, इस नोइंग से कि ये कर्म मैं कर रहा हूं और उसमें एक फल की आकांक्षा छुपी है, तो उसमें डूअरशिप छुपी है, दैट आई एम डूइंग दिस कर्म, ये मैं कर रहा हूं और इससे मुझे कुछ फल मिलेगा, इसकी आकांक्षा है। चाहे वो आकांक्षा सटल हो या ग्रॉस हो, तो ये कार्मिक डेट क्रिएट करते ही जाओगे, आप इससे कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। यू विल कीप ऑन क्रिएटिंग लूप्स। चाहे आप पॉजिटिव भी कर रहे हो, आप बहुत सारे दुखी लोगों की जाके सहायता करते हो, ठीक, आप बहुत दान देते हो, आपको किसी ने बोला कि बहुत दान दिया करो, आप बहुत दान देते हो। इन दोनों चीजों को करते हुए आपके भीतर ये भाव बना रहता है कि देखो, मैं 50 लोगों की भूख मिटा पाया आज, देखो मैं 10 बच्चों को शिक्षा दे पाया आज। तो ये जो मैं भाव है ना कि मैं कर पाया, ये बहुत सटल में भी रहेगा। तुम चाहे शब्दों से बोलो, नहीं नहीं हमने थोड़ी किया, ये तो बस हुआ है हमसे, ऐसा लोग बोलते हैं, स्पेशली आध्यात्मिक यात्रा पे, अरे ये तो बस हुआ हमसे, हमने थोड़ी कुछ किया। बट भीतर जाके थोड़ा टटोलो तो हमने ही किया है। चाह तो रहे हैं कि कोई प्रशंसा करे हमारी, चाह तो रहे हैं कि इस अनाम दान को भी किसी तरह कोई जान ले। चाहत तो ऐसी डूअरशिप की बनी हुई है। तो ये जो तुमने कर्म किया, देखने में तो ये भला कर्म है, बट डूअरशिप है इसके अंदर। तो यानी ये तुम्हें बांध लेगा। जिस कर्म में भी डूअरशिप होगी वो तुम्हें बांध लेगा। कैसे बांधेगा? ठीक है, आगे जाके तुम्हें इस कर्म का सुंदर फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा, क्योंकि मीठा कर्म था। शायद इस जन्म में तुम्हारी लॉटरी लग जाए, शायद कुछ बड़ा लाभ हो जाए, शायद तुम राजा बन जाओ कहीं के, शायद तुम्हें बहुत कुछ प्रशंसा दुनिया की, बहुत मिलियन ऑफ फॉलोअर्स बन जाएं तुम्हारे। ये कर्म का लाभ मिलेगा तुम्हें, क्योंकि कर्म सुंदर था, कर्म शुभ था, तुमने उसका तुम्हें मीठा फल मिलेगा। मगर तुम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हुए हो।
अब तुम राजा की तरह भोगोगे। अभी तुम बेगर की तरह भोग रहे हो जीवन को, फिर तुम राजा की तरह जीवन को भोगोगे, बट भोगने वाला तो रहा ही। चाहे तुमने स्वर्ग भोगा चाहे नर्क भोगा। इसीलिए भारत में हमने स्वर्ग नर्क की बात नहीं की। हाँ, हमने लोक बनाए हैं, वी नो, बहुत सारे लोका हैं। स्वर्ग भी एक लोक है, नरक भी एक लोक है। लोक माने अ जोन ऑफ एग्जिस्टेंस। लोग रहते हैं इन लोकों में, बहुत आत्माएं रहती हैं इन लोकों में। बट हमने जब आध्यात्म की बात की तो हमने मोक्ष की बात की। हमने सिर्फ हेवन हेल की बात नहीं की। हमारी कहानी हेवन हेल पे नहीं रुकती है, हमारी कहानी मोक्ष पे रुकती है जाके। और मोक्ष का मतलब जब मैं कर्ता भाव से मुक्त हो जाऊं। मोक्ष का सिर्फ इतना ही अर्थ है। मोक्ष का अर्थ नहीं है तुम आंख बंद करके पहाड़ों में हिमालयाज में बैठे रहोगे और तुम्हें सर्दी गर्मी का आभास नहीं होगा, तुम महान योगी बन जाओगे। मोक्ष का सिर्फ इतना अर्थ है कि तुम इस कर्ता भाव से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध, नानक, रामकृष्ण परमहंस, रमना महर्षि, इन लोगों ने कितना काम किया। स्वामी विवेकानंद, मानवता के उत्थान के लिए। बट इनके ऊपर कोई कर्म नहीं बना। ये बाद में सुंदर कर्म करके कोई राजा बन के नहीं पैदा हुए, क्योंकि ये मोक्ष में प्रवेश कर गए। क्योंकि इन्होंने जो भी किया, बुद्ध 40 साल तक ज्ञान बांटते रहे, लोगों की मदद करते रहे, लोगों को साधना के पथ पे लाते रहे। बट उनके लिए व्यक्तिगत कोई कर्म नहीं बन रहा था, क्योंकि कर्ता भाव से मुक्त हो गए थे। उसी को तो एनलाइटनमेंट बोला हमने, उसी को तो निर्वाण बोला हमने। तो चलो हम एनलाइटनमेंट की बात नहीं करते, बट हम कुछ कर्मों के कर्ता भाव से तो मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं, धीरे धीरे धीरे। आज तुम्हें लगता है कोई कर्म तुमने किया तो 100% तुमने किया, तो 100% तुम्हारा कर्ता भाव मजबूत है, इसको भोगना पड़ेगा तुम्हें। फिर धीरे धीरे तुम साधना के पथ पे चले, फिर तुमने कुछ कर्म किया और तुम्हें भाव आया कि हाँ, मैंने प्रयास तो किया इसके लिए, बट ईश्वर ने, मेरे संगी साथियों ने भी बड़ा सहयोग दिया है, ये मेरे अकेले से नहीं होता ये काम। तो तुमने 50% कर्ता भाव डिलीट कर लिया अपना। आर यू फॉलोइंग? तो तुम्हारे डेट में ये जो 50% कर्ता भाव रिड्यूस हो गया है, अब इसका तुम्हारे ऊपर ऋण नहीं बनेगा। एटलीस्ट 50% तो मुक्त हुए तुम। हाँ, ये मैं गणित की भाषा में बात कर रहा हूं ताकि तुम पकड़ पाओ प्रैक्टिकल तल पे इसको। फिर धीरे आगे बढ़ोगे यात्रा में, तो किसी दिन कोई कर्म करोगे और तुम्हें लगेगा मैं तो बस यहां खड़ा था, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, बाकी तो सब संग ईश्वर ने किया है। मैं तो बस उस समय उस स्थान पे था, बाकी तो सब ईश्वर के थ्रू हुआ है, मेरा तो बस इतना ही योगदान। तो अब तुम्हारा कार्मिक लोड 10% हो गया, क्योंकि तुमने 90% तुम कर्ता भाव से मुक्त हो चुके हो। और फिर एक दिन तुम बुद्धत्व की अवस्था में प्रवेश करोगे, जिस दिन तुम्हारे थ्रू बहुत कुछ होगा, अर्जुन की तरह। बट तुम बोलोगे नॉट मी, ओनली हिम। ये बस ईश्वर का खेल है, मेरा कोच इसमें लेना देना नहीं। हाँ, शरीर है, इट इज हैपनिंग थ्रू दैट। बुद्धि है, बुद्धि इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर दैट। तो तुम पूरा मुक्त हो गए कर्ता भाव से। ये है कर्म का नियम। तो समराइज, पहला, कर्म के मैं फल से मुक्त हो जाऊं, यानी कर्म करूं, मुझे आकांक्षा ना हो कि मुझे यही फल चाहिए। जो भी फल मिले उस कर्म का मुझे प्रसाद के रूप में स्वीकार है। फल को हमेशा मांग की तरह मत स्वीकार करना, प्रसाद की तरह स्वीकार करना, जो भी कर्म तुम कर रहे हो। तो कर्म करते हुए उसके फल की मांग ना हो। उस कर्म की क्वालिटी से, मेरे कर्मों की क्वालिटी से, उस कर्म का जो मुझे परिणाम मिले, मुझे स्वीकार है। क्योंकि मुझे जो परिणाम मिल रहा है ना, वो सिर्फ इस कर्म का नहीं मिल रहा, और भी पीछे के अननोन कर्म जुड़े हैं उसके साथ। तो कलेक्टिव मुझे प्रसाद मिलता है। और आदमी यहाँ फंस जाता है। आदमी को लगता है मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ऐसा बहुत मित्र मुझसे पूछते हैं कि अगर मैंने अच्छा कर्म किया तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए, उसका फल अच्छा मिलना चाहिए। बट तुम भूल गए लॉ को। बहुत सारे पुराने कर्म जो तुम्हारी अनकॉन्शियस में हुए हैं, जो पीछे कर आए हो तुम, वो कलेक्टिव होके तो तुम्हें फल मिलेगा, है ना।
तो पहला, तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है, तुम्हारा अधिकार फल की मांग करना नहीं है। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें फल मिल जाएगा। दूसरा, हमेशा फल को मांग की तरह मत लेना, प्रसाद की तरह स्वीकार करना, क्योंकि पीछे के नियम तुम्हें पता नहीं है, पीछे का हिसाब किताब तुम्हें पता नहीं है। तो सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, प्रसाद के रूप में, प्रसाद भाव से मैं स्वीकार करूं। और तीसरा, धीरे धीरे इस कर्ता भाव से मैं मुक्त होने लगूं और मैं इस रियलाइजेशन में प्रवेश करूं कि बहुत बड़ी कॉस्मिक शक्ति है, बहुत बड़ी ईश्वर की, मेरे गुरुओं की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है मेरे पितरों की, मेरे पीछे की जनरेशन्स की, मेरे लीनियज की। वो शक्ति भी मेरा साथ देती है इन कर्मों को करने में। तो मेरा कर्ता भाव ना रहे। तो धीरे धीरे तुम कर्ता भाव से मुक्त हो गए। यहाँ आके तुम्हारा सारा बैलेंस, डेट, वट एवर द वर्ड इज, यहाँ आके तुम मुक्त होने लगोगे। ये हमारा ध्येय है। दिस इज वट वी वॉन्ट टू डू। हम इस दिशा में चलें, हाँ, हम इस दिशा में चलें तो धीरे धीरे तुम देखोगे जीवन सुंदर होने लगेगा। ये सारी बात हम सत्संग क्यों कर रहे हैं? कि जीवन मीठा हो, क्योंकि जीवन मीठा है। जीवन सुंदर हो, क्योंकि जीवन सुंदर है। जीवन प्रेममय हो, क्योंकि जीवन प्रेममय है भाई। बस हम भूल गए, हम अननेसेसरी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए अपने जीवन में। हाँ? तो ये सत्संग का, ये जुड़ने का बस ये है कि हम इन कुछ सूत्रों को अपने कानों से सुने, अपनी आंखों से जगत में देखें और इन सूत्रों को अपने हृदय में प्रवेश करने। अल्टीमेटली ये सूत्र तभी काम करेंगे जब तुम इनको अपने हृदय में प्रवेश करने दोगे। सिर्फ कानों से सुनोगे तो ये सूत्र काम नहीं आएंगे। और मैं बहुत बार मित्रों को बोलता हूँ, जो सत्संग होता है ना, जो ये सत्संग हमारे बीच में, सबके बीच में चल रहा है, ये सत्संग कभी भी कंटेंट का विषय नहीं होता। कंटेंट का विषय मतलब, अच्छा इस ग्रंथ से ये बात की गई, उस ग्रंथ से ये मुझे ज्ञान मिला। सत्संग कंटेंट के बारे में नहीं होता। सत्संग बड़े हृदय का खेल है। यहां तो कुछ बीज बट रहे हैं, कुछ बीज बांटे जा रहे हैं, इस उम्मीद से कि तुम्हारे हृदय में वो बीज प्रवेश करके तुम्हारे हृदय की भूमि में वो अपना घर बना ले बस। क्योंकि ये शब्दों के, इस सत्संग के बीजों ने अगर तुम्हारे हृदय की मिट्टी में अपना घर बना लिया, तुमने अगर अलाउ किया बनाने को, तो ये बीज अंकुरित होंगे और तुम्हारा जीवन अपनी परिणति पे पहुंचेगा। अपनी जो आनंद तुम्हारा अधिकार है, जो प्रेम, जो शांति, ये सब तुम्हारे अधिकार हैं। जो जागृत चेतना तुम्हारा अधिकार है, तुम उसमें एस्टैब्लिश हो पाओगे, तुम उसमें स्थित हो पाओगे। तो ये है सत्संग का उद्देश्य। आशा करता हूँ ये जिस मित्र ने भी प्रश्न पूछा, उनको भी और आप सभी को इससे कुछ लाभ मिलेगा सुनने वालों।